आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर मैं यासीन गानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र डालते हैं। बेकसूरों को छेड़ो मत, कसूरवारों को छोड़ो मत, पुलिस यादगारी दिन पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की पुलिस को तलकीन। गुज़श्ता 30 बरसों में वादी में 6000 पुलिस एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह। JK क्रिकेट एसोसिएशन स्कैंडल केस पे फारूक अब्दुल्ला की फिर तलबी, ईडी की तरफ से पूछताछ। और आरजी मुलाजमीन और आंगनबाड़ी वर्करों की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला आज भी रहा जारी। और नाज़रीन, अब खबरों की तफसील, खबरों की शुरुआत पुलिस दिवस के हवाले से करते हैं। आपको इस हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलिस पर जोर दिया है कि वो बेकसूरों को छेड़े बगैर कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए। तफसीलात के मुताबिक ज़ेवन में मुनकिदा पुलिस यादगारी तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि वो खासकर मिलिटेंसी के खिलाफ शानदार काम अंजाम दे रहे हैं। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि अगर लोग बेफिक्र होकर आराम की नींद सोते हैं तो ये पुलिस की वजह से मुमकिन हो रहा है, जो बिना थके मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की हिफाजत कर रहे हैं। पुलिस एहलकार गलत ताकतों और हमारे हमसाए के हिमायत याफ्ता मिलिटेंटों से जम्मू कश्मीर की हिफाजत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पुलिस की जानिब से वाज़ा पैगाम जाना चाहिए कि बेकसूरों को छेड़ो नहीं मगर खताकारों को छोड़ो नहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस और इंतजामिया इस बात के वादामंद हैं कि उन पुलिस एहलकारों के घरानों के मसाइल हल करेंगे जिन्होंने फराइज अंजाम देते हुए अपनी जान निछावर की। आज पुलिस स्मृति दिवस पर मैं आप सबको सत नमन करता हूं और आपकी बहादुरी और बलिदान को मैं प्रणाम करता हूं। अभी एक सूची पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। मैं ऐसे सभी पुण्य आत्माओं की स्मृति को प्रणाम करता हूं और उनके परिजनों के प्रति आदर व्यक्त करता हूं। जैसा दिलबाग सिंह ने बताया, 21 अक्टूबर का दिन CRPF के उन 10 वीर सपूतों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करते हुए लद्दाख में 1959 में अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज का यह दिन जम्मू कश्मीर पुलिस बल के तथा बाकी फोर्सेस के उन वीर शहीदों के बलिदान, उनके पराक्रम, उनकी वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाने का भी दिन है। पड़ोसी मुल्क के फैलाए आतंक को रोकने में उनके साहस का कोई सानी नहीं है। उन्होंने बड़ी बहादुरी से देश की अखंडता में अटूट आस्था से बिना रुके, बिना थके, बिना झुके अपना सर्वस्व इस तिरंगे के लिए न्यौछावर किया। मैं उनके इस बलिदान के लिए आप सभी सम्माननीय लोगों, परिवारजनों और हमारी वीरांगनाओं के सामने नतमस्तक। हमें अपने वीर शहीदों के जज्बे को, उनकी हिम्मत को, उनकी वीर गाथा को हर घर, हर स्कूल, हर कॉलेज तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि नई पीढ़ी को यह एहसास हो सके कि वो जो जिंदगी खुल करके जी रहे हैं, रात को चैन से सो रहे हैं, उनके लिए हमारे पुलिस और फोर्सेस के वीर जवानों ने, उनके परिवार वालों ने कितना बड़ा त्याग किया है और हर रोज इतनी बड़ी तपस्या करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से आज का दिन भावनात्मक। जब लिस्ट पढ़ी जा रही थी, मैं सोच रहा था कि कर्तव्य पथ पर इतना साहसिक हौसला, इतना बड़ा जिगर लेकर देश के दुश्मनों से भर जाने के लिए हर पल तैयार हमारे वीर जवान और उनके परिवार वाले क्या क्या नहीं सहते। लाख बाधाएं आए, बारिश हो, बर्फबारी हो, लेकिन आप लोग अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। जम्मू कश्मीर में तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ आप हमारे पड़ोसी देश द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद से भी लड़ते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी साहस से, किसी हौसले से
राष्ट्र की आन बान शान की रक्षा करते रहें। देश में जो आतंकवाद फैला रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है कि पुलिस का यह संदेश काफी है, बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। और यह संदेश जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे फोर्सेस के वीर जवानों के अलावा सरहद से लेकर तलों तक राष्ट्र की संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हर पल समर्पित हमारे वीर जवानों। मैंने एक वीर सिपाही के दिल के भाव कभी पढ़े थे और उन्होंने कहा था, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों। इधर नाज़रीन किराम, इसी हवाले से आप तक ये भी खबर पहुंचाते चले, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि इमसाल अब तक 40 फोर्सेस एहलकारों की जानें ड्यूटी अंजाम देते हुए चली गई है, जिनमें 13 पुलिस एहलकार भी शामिल थे। जमन में एक तकरीब के दौरान दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस एहलकारों की यह हलाकतें जंगजू के हाथों हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक पुलिस सरबराह का मजीद कहना था कि पुलिस मरकज के जेर इंतजाम इलाके में अमन कायम करने की वादाबंद है। उनका मजीद कहना था कि पुलिस ने अमन दुश्मन अनासिर को अमन आमा को नुकसान पहुंचाने से बाज रखने की राह में बड़ी कुर्बानियां अंजाम दी है। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने मजीद कहा कि पुलिस की पेशा वराना सलाहियतों के पेश नजर ही आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला और दूसरे बुजुर्ग जम्मू कश्मीर पुलिस के रोल की सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 30 बरस के दौरान 6000 पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जानें निछावर की। आज का जो दिन है ये हमारी हम लोग सब एकत्रित होते हैं, उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। आगे की हर साल आज के दिन भी पर्व होता है और आज भी ये उसी तरीके से आपने देखा है कि हम लोगों ने सबने मनाया है। मुझे फख्र है कि हमारे जो नौजवान बहादुर साथी जो हमारी वतन के प्रति जो इनकी जिम्मेवारियाँ हैं, लोगों के प्रति जो इनकी जिम्मेवारियाँ हैं, उनको निभाते हुए अपनी जान की आहुति देते हैं और अपने जो मुल्क के लिए उसकी सलामती के लिए हमेशा ये जज्बा हमारे जो सर्विंग पुलिस ऑफिसर और बाकी जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं वो रखते हैं कि हम अपने लोगों और वतन के लिए हर मुश्किल का, हर चुनौती का सामना करें। तो मैं फिर से नमन करता हूँ अपने उन शहीद साथियों को, नमन करता हूँ उन शहीद साथियों के परिवारों को और आभारी हूँ, शाबाशी कहना चाहता हूँ अपने सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स और जवानों को जो अपने आराम की, चैन की परवाह न किए बगैर, अपनी जान की परवाह न किए बगैर अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। दिक्कत है जो बिल्कुल नापाक इरादे जो दुश्मन के हैं उनको जाहिर करती है। ऐसी सूरत में जहां कोई वर्दीधारी, कोई ऑफिसर अपने घर में अपने परिवारजनों को अपनी जिम्मेवारी निभाने के बाद मिलने के लिए जाता है और उसको निशाना बनाया जाता है, इसका जवाब तो बराबर दिया जाएगा, मगर ये बहुत मैं कहूँगा कि नापाक हरकत है, गलत हरकत है। जो इस तरह से जो अपनी जिम्मेवारियां हमारे पुलिस कर्मियों की अपने परिवार के प्रति हैं, अपने फैमिली के प्रति हैं, उनको निभाने के लिए जाते हैं और उनको निशाना बनाते हैं। लोग हमारे साथ हैं। कल जब हम वहाँ गए थे इंस्पेक्टर अरशद साहब के घर में, तो जिस तादाद में लोग वहाँ पर परिवार के साथ हमारे साथ हमदर्दी पेश कर रहे थे और इन दरिंदों को वहाँ पर लानत डाल रहे थे, मुझे लगता है कि इन दरिंदों का अंत भी इनकी हरकतों के अंदर ही छुपा हुआ है। ऐसा नहीं है, बीते वर्ष के मुकाबले में बहुत कम है और ये मुझे लगता है कि हमारे लिए सुकून की बात है कि हमारी इस बार काम करते हुए, ड्यूटी निभाते हुए जो जाने जाया होती है वो कम हुई। मैं कह रहा हूँ एनकाउंटर बढ़ रहे हैं और कार्रवाई और तेज हो रही है। आने वाले टाइम में इसको और तेज किया जाए। बात पुलिस दिवस की, तो नाज़रीन किराम इसी हवाले से आप तक ये भी खबर पहुंचाते चले। इधर पुलिस से यादगारी दिन के हवाले से जिला बांडीपोरा में भी एक बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा और एसएसपी बांडीपोरा ने यहां तकरीब की सदारत की। यहां इस तकरीब में पुलिस अफसरान और एहलकारों के अलावा मारे गए पुलिस एहलकारों की बेवाओं ने भी शिरकत की। यहां तकरीब में ड्यूटी के दौरान अपनी जानें निछावर करने वाले पुलिस जवानों को भी याद किया गया और उनकी खिदमत पर रोशनी डाली गई। डीसी बांडीपोरा ने भी मारे गए जवानों को तकरीब के दौरान अपने खिताब में शानदार अल्फाज में खराज अकीदत
अकीदत पेश किया। यहाँ इस मौके पर एक ब्लड बैंक कैंप की इफ्तिताई रस्म भी अंजाम दी गई। आज यानी कि 21 अक्टूबर को ये पुलिस शहीदी दिवस मनाया जाता है, जिसका ये ऑर्गेनाइज़ यहाँ पे भी किया गया डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन बांडीपुरा में, जिसमें हम जो शहीद हुए हैं हमारे पुलिसकर्मी हैं, जवान हैं, उनको याद करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जिन लोगों ने अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह करते बगैर मुल्क की हिफाजत की और अपनी जान भी मुल्क के नाम कुर्बान की, तो उनको हम याद करते हैं। आज भी हमने ऐसा ही यहाँ पे बांडीपुरा में जो जितने शहीद ख़ास तौर पे पिछले एक साल में जो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में जो अपनी जान कुर्बान की जिन्होंने, उनको याद किया, उनको सलाम। जो जिसके बेस पे ये शहीदी दिवस, ये जो यादगार दिवस है, ये मनाया जाता है, जो 3rd बटालियन सीआरपीएफ की है, जिन्होंने 1959 में जिनके जवानों ने अपनी जान कुर्बान की थी, वो 3rd बटालियन सीआरपीएफ की यहीं तैनात है। और हमें ये गर्व है इस बात का कि वो यहाँ पे बढ़ चढ़ के मुल्क की हिफाजत में या लॉ एंड ऑर्डर बनाने में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और उसमें पूरी तरह से कामयाब भी है। तो ये एक बांडीपुरा के लिए गर्व की बात है। साथ ही साथ में आज यहाँ पे जो परिवार, जो हमारे मार्टियर्स फैमिलीज़ जो आई थी यहाँ पे, जो परिवार हैं जिनके घर से किसी न किसी कोई शहीद हुए हैं लाइन ऑफ ड्यूटी में, पुलिसकर्मी या जवान, वो भी आए थे। तो उनसे भी हमने बातचीत की और उनको भी सलाम किया कि उन्होंने ऐसे वीर जवान देश की सेवा के लिए दिए। इसके साथ साथ यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज कराया गया है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, जो हमने इनॉग्रेट किया, जिसमें हमारे जो पुलिसकर्मी हैं ये ब्लड डोनेट करके एक अहम रोल निभा रहे हैं। इस जिला गांधरबल में भी पुलिस यादगारी दिन के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एसएसपी गांधरबल खलील अहमद पोसवाल ने मुल्क भर में मुख्तलिफ वारदातों में मारे गए पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। ये तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स गांधरबल में मनाई गई। इस सिलसिले में यहाँ पुलिस के आला अफसरान और सैकड़ों पुलिस एहलकार मौजूद रहे। पुलिस यादगारी दिन की मुनासबत से खास तौर पर उन पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को याद किया गया जिन्होंने मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन में हिस्सा लेकर अपनी जानें निछावर की। इसी दौरान यहाँ एक परेड भी हुई जहाँ एसएसपी गांधरबल ने सलामी ली। नाज़रीन किराम, हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस एहलकारों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया जाता है, जो अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं और ये दिन उनकी याद में कौमी पुलिस यौम यादगारी के तौर मनाया जाता है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बारामूला में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल शुमाली कश्मीर रेंज मोहम्मद सुलेमान चौधरी, डीसी बारामूला डॉक्टर JN यत्तू, SSP बारामूला और दीगर जिलाई पुलिस अफसरान, CRPF के अफसरान और महलूक पुलिस एहलकारों के लवाकिन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स बारामूला में तकरीब पर पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन भी पेश किया। बात पुलिस दिवस के हवाले से, तो नाज़रीन किराम इस हवाले से आप तक ये भी मालूमात पहुँचाते चले, शुमाली ज़िला कुपवाड़ा में भी पुलिस यादगारी दिन मनाया गया। ये तकरीब यहाँ पुलिस लाइन्स कुपवाड़ा में मुनक़िद की गई। इस मौके पर ASP कुपवाड़ा अफरोज़ अहमद, DSP और दूसरे पुलिस के आला अफसरान मौजूद रहे। इधर उन पुलिस एहलकारों को आज यहाँ खराज अकीदत पेश किया गया जिन्होंने अपने वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जानें यहाँ निछावर की थी। एक और खबर का रुख करते हैं नाज़रीन किराम, आरजी मुलाजमीन के हवाले से एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। आज जहाँ जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स ने अपनी मांगों को लेकर श्रीनगर की शेर कश्मीर पार्क में एहतजाजी मुजाहरे किए, वो मांग कर रहे थे कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर सजाद परे ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मालूम है जम्मू कश्मीर के तूला अर्ज में 60,000 से ज़ायद आरजी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है और हमने कश्मीर प्रोविंस में जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले एहतजाज की कॉल दी है और आज राजभवन का घेराव का प्रोग्राम है। और कल देर गए सरकार की तरफ से हमें बातचीत के लिए दावत मिली, बातचीत हुई, गवर्नर साहब की तरफ से जो नुमाइंदे थे बातचीत में उनके साथ बातचीत हुई। हमने उनके सामने अपने मुतालबात के हवाले से बात की, मेमोरेंडम पेश किया, यादाश्त पेश की। वाज़िया तौर पर हमने उनको कहा कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए और मिनिमम वेज एक्ट इंप्लीमेंट होना चाहिए। हमारे जो बकाया जा तनख्वाह है वो वागुजार होना चाहिए, मंथली तनख्वाह वागुजार होनी चाहिए। जिन लोगों ने ज़मीन दी है उनके हक में मुस्तकिल के अहकाम सादिर होने चाहिए और जो लोग दौरानी ड्यूटी शहीद हुए हैं उनके हक में भी एक फ़र्द को सरकारी नौकरी, उनके अफराद खाना में से एक फ़र्द को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार ने हमारी बात को उसूली तौर पे माना है, इससे पहले भी इसको जायज़ ठहराया गया और आज भी जायज़ ठहराया गया। और उन्होंने कहा जो कमेटी गवर्नर साहब ने तश्कील दी है और उन्होंने कहा कि आज शाम हम गवर्नर साहब की नोटिस में ये बात लाएंगे। तो हमने फैसला किया जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने, जब तक हमदर्दी इज़हारी यकजहती से कुछ नहीं होगा, जब तक
कुछ इन राइटिंग में नहीं आ जाता है तब तक हमारी हड़ताल बराबर जारी व सारी रहेगी। और 26 तारीख से जैसे कि हमारे जम्मू में पिछले 25 रोज से हमारे आरजी मुलाजमीन एहतिजाज कामचोर हड़ताल कर रहे हैं और हमने भी यहाँ पे फैसला कर लिया है 26 अक्टूबर से तमाम जितने भी छोटे बड़े दफातर है तमाम दफातर में तमाम स्कीमों पे जितने भी हमारे आरजी मुलाजमीन के करीब हमारे आरजी मुलाजमीन है वो सुबह 8 बजे से 48 घंटे का काम छोड़ हड़ताल शुरू करेंगे। इधर नासिक आंगनबाड़ी वर्करों की तरफ से भी एहतिजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। अनंतनाग में आंगनबाड़ी वर्कर्स का तनख्वाह बागुजार करने की मांग को लेकर यहां एहतिजाज रकम किया गया। तफसीलात के मुताबिक अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज जिला से ताल्लुक रखने वाले आंगनबाड़ी वर्कर्स ने उनकी तनख्वाहों में इजाफे की मांग को लेकर एहतिजाज किया और मांग की कि तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ 1 साल से बंद पड़ी तनख्वाहें भी बागुजार होनी चाहिए। ये है कि जो हमारा आरआरएम है वो लाइबिलिटी है 2018 से हमारा आरआरएम लाइबिलिटी है। जो हम काम करते हैं उसका हमें दाम अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है, इसलिए हम प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये यहाँ की आवाज़ है नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर की आवाज़ है। जो मेरी आवाज़ ये पूरे जम्मू कश्मीर में गूंज रही है। हम सबको पे जल्द ही आने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं। जितने हम काम कर रहे हैं उतना हमें आरआरएम नहीं मिल रहा है। जो भी हमारा आरआरएम है हम 1.5 साल से हम यही मांगते रहे हैं सरकार से। जो हमारी लाइबिलिटी है 2018 से 2020 तक वो हमें क्लियर कीजिए, लेकिन आज उन्होंने पता नहीं दिशा हमारा मसला हल नहीं हुआ है क्योंकि मेरे आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो बेचारी फाकू से मर रहे हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं, उनको चाहिए वरना हम इससे ज्यादा आंदोलन। और आखिर में नाज़रीन किराम ये खबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आज एक बार फिर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैंडल केस के सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होना पड़ा। ये एक हफ्ते में दूसरा मौका है जब उन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए अपने श्रीनगर के दफ्तर तलब किया। इससे कबल 19 अक्टूबर को ईडी हुकाम ने फारूक अब्दुल्ला की 6 घंटों तक पूछताछ की थी। करोडू के इस घपले केस के सिलसिले में फारूक अब्दुल्ला की पूछताछ पहली बार गुज़श्ता बरस जुलाई में हुई थी। तो नाज़रीन किराम ये था आज का हमारा उर्दू खबरनामा। जाते जाते आज की अहम खबरों पर एक नजर फेर। बेकसूरों को छेड़ो मत, कसूरवारों को छोड़ो मत। पुलिस यादगारी दिन पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की पुलिस को तलकीन। गुज़श्ता 30 बरसों में वादी में 6000 पुलिस एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह। जेके क्रिकेट एसोसिएशन स्कैंडल केस पे फारूक अब्दुल्ला की फिर तलबी, ईडी की तरफ से पूछताछ और आरजी मुलाजमीन और आंगनबाड़ी वर्करों की तरफ से एहतिजाजी मुजाहिरों का सिलसिला आज भी रहा जारी। इसके साथ ही उर्दू खबरनामे का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।